तो वीआईटी वेल्लोर एक स्कैमर है और आपके स्कैम करता है, आपकी फीस आपसे ले ली जाती है, मई और जून में एडमिशन करवाया जाता है और जब बच्चों का एनआईटी या किसी और कॉलेज में एडमिशन होता है, रिफंड मांगने आता है कि हमारा इस कॉलेज में हुआ है, तो आपको फीस काट के दी जाती है, 10% 20% काट के दी जाती है। मतलब 5 लाख की फीस में 50,000 या 1 लाख रुपए काट के आपको मिलते हैं हाथ में। तो यार ये सब चीजें झूठ है, आपने काफी यूट्यूब पे देखा होगा, काफी चैनल्स अभी भी ये वीडियोस बना रहे हैं, मगर ये चीजें आज से 2-3 साल पहले हुआ करती थी 2022 तक के लिए, और इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो बनाए। तो वीआईटी रैंक स्कैम 2022 2021 ये सब डालना, मेरी वीडियोस आपको मिलेगी। मैं अक्सर ये क्वेश्चन उठाता था कि ऐसा क्यों कर रहा है, बच्चों के साथ 50,000 1 लाख रुपए काट के क्यों दिया जा रहा है। और ऐसे वीआईटी नहीं करता था उस समय, के आई आई टी है, एसआरएम में सब लोग आपको 25,000 30,000 50,000 काट के फीस वापस किया करते थे, और ये लोग एडमिशन मई जून में ले लेते थे हमेशा, ताकि अच्छा खासा अमाउंट इनको मिल जाता था रिफंड पॉलिसी से। मगर फिर यार एंट्री मारी हीरो ने इस के अंदर। तो यार यूजुअली हीरो बन के आया है और पिक्चर में आते ही उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की, और उसके बाद है वीआईटी एसआरएम के आईटी और बाकी प्राइवेट कॉलेज की तो भूल गई। ए, सुन सुन इधर बेटे बात सुन। ये चीजें जो अलग से रिफंड पॉलिसी से पैसा अर्न करते थे वो बंद हो गया। तो रिफंड पॉलिसी में काफी बड़ा चेंज आया है, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि वीआईटी की नई रिफंड पॉलिसी क्या है और ये बाकी कॉलेजेस के ऊपर भी लागू होती है कहीं ना कहीं पे। साथ ही साथ वीआईटी कैटेगरी फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, तो सब कुछ इस वीडियो में बताया गया। हम लोग 5 साल से काउंसलिंग करवा रहे हैं, 500 से ज्यादा बच्चों की काउंसलिंग हो चुकी है, हर साल मैं 100 बच्चों की काउंसलिंग करवाता हूँ, तो आपको एनरोल करना है तो आप वो भी एनरोल कर सकते हो। चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर दे, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले वीआईटी की फीस जान लेते हैं। तो यार वीआईटी के अंदर ना 2 ग्रुप बने होते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर वो कोर्सेज आते हैं जहाँ पे आप कहीं ना कहीं पे सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस नहीं होते, ईसी रिलेटेड ब्रांचेस नहीं होते, जहाँ पे बच्चे कम ऑप्ट कर रहे होते हैं, जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल के दे दूंगा। और ग्रुप बी के अंदर आपके सीएस रिलेटेड ब्रांचेस, ईसी वगैरह जो मोस्टली बच्चे लेने की कोशिश करते हैं वो वाले ब्रांचेस आते हैं। तो इन दोनों की फीस अलग है। तो इनमें 5 टोटल कैटेगरी बन रखी है, कैटेगरी 1 से लेकर 5 दोनों ग्रुप की। तो ग्रुप ए की बात करते हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी वालों को 1.76 लाख की फीस देनी पड़ती है, सेकंड कैटेगरी को 2.35 लाख की फीस देनी होती है, थर्ड कैटेगरी को 3.43 लाख की देनी होती है फीस, फोर्थ कैटेगरी को 3.68 लाख की देनी होती है, फिफ्थ कैटेगरी वाले को 3.98 लाख की देनी होती है फीस। फिर ग्रुप बी की बात की जाए तो यहाँ पे 1.98 लाख की फीस जाती है फर्स्ट कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में 3.07 लाख की जाती है, और थर्ड कैटेगरी के अंदर 4.05 की जाती है, फिर फोर्थ कैटेगरी में 4.48 की फीस जाती है, और फिफ्थ कैटेगरी में 4.93 की जाती है, और वीआईटी भोपाल वालों को 3,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और यार एक चीज याद रखना कि कैटेगरी देख रहे हो ना, तो मोस्टली सीट्स हमारी कैटेगरी 3 4 5 में ऑक्यूपाइड होती है, कैटेगरी 1 में बहुत कम सीट्स होती है, कैटेगरी 2 में भी सीट्स कम होती है। अब ये कह सकते हो 20% से भी कम सीट्स आपको कैटेगरी 1 और 2 के अंदर मिलती है, और इनकी कटअप भी बहुत जल्दी फिल हो जाती है। तो एक्चुअल फीस तो कैटेगरी 5 की होती है। काफी लोगों को डाउट होता है कि भैया अगर मान के लो किसी बच्ची को सीट मिलती है, कैटेगरी 2 में मिलती है, 3 में मिलती है, अब वो उसने मान के लो कॉलेज के अंदर फीस भी जमा कर दिया, रिफंड ले लिया, या उनको सीट मिली, उन्होंने सीट नहीं लिया, तो क्या वो सीट मुझे मिलेगा? नहीं। देखो वीआईटी वाले जब सीट निकालते हैं ना, तो उनको पता है कि अगर 500 बच्चों को सीट दिए तो उसमें से 300 400 बच्चे ही लेने वाले, उनकी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, उस हिसाब से डेटा है उनके पास इतने साल होगा, तो उस हिसाब से ज्यादा बच्चों को सीट देती है, तो उनको पता है कि कैंसिलेशन होगी। मान के लो कि कोई सीट हमारी फिर भी बच जाती है, तो कैटेगरी 5 की सीट्स के अंदर मतलब चले जाती है। ऐसे नहीं कि कोई मान के लो किसी ने 500 सीट थी, 300 निकाले, 300 बच्चा है, मगर 300 में से भी मुश्किल से 200 बच्चों ने सीट ली, तो वो सीट्स क्या कहते हैं, अब कैटेगरी 3 फिल हो गया, अब कैटेगरी 4 का है, तो कैटेगरी 3 में अगर 20 सीट रह गई है तो कैटेगरी 4 पे नहीं जाएगी, कैटेगरी 5 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज याद रखना है पहले से। अब रिफंड पॉलिसी की भी बात कर लेते हैं और हॉस्टल की भी बात करते हैं। क्या है, तो उससे पहले अगर किसी को पेड काउंसलिंग करवानी है तो आप करवा सकते हो हमारे थ्रू, और इसमें आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लास्ट ईयर मैंने देखा काफी बच्चे गलतियां करते हैं। वो क्या करते हैं कि चॉइस फिलिंग खुद से फिल करते हैं, फिर बाद में उनको फेस 1 के अंदर, फेस 2 के अंदर नहीं मिलता, 3 के अंदर नहीं मिलता, फिर जो जब उनकी कैटेगरी 1 2 3 खत्म हो जाती है तब हमारे पास आते हैं। तो जो उनको फीस 2-3 लाख में मिल सकती थी वो गलती कर देते। तो या तो खुद से बना रहे हो तो ढंग से बनाना हो ना, हमारी पेड काउंसलिंग ले सकते हो, मैं आपकी चॉइस मैं बना के दूंगा आपको, प्लस जूम सेशन हो रहा होगा, व्हाट्सएप सपोर्ट आपको मिलेगा, व्हाट्सएप पे आप उनसे क्वेरी पूछ सकते हो। साथ ही साथ इसके कि आपको जब एडमिशन हो जाता है तो आपके क्लासमेट्स के नंबर दिए जाएंगे जिससे आप बात करके आराम से जा सकते हो। तो पेड काउंसलिंग में रजिस्टर करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप रिजल्ट पे की साइट पे जाना और वहां पे आप पेमेंट कर देना। अभी के लिए 1500 है, 2 दिन के अंदर इसकी प्राइस 2000 वापस हो जाएगी, तो जल्दी जाके रजिस्टर कर दो, आज और कल के लिए प्राइस है, उसके बाद ये प्राइस चेंज हो जाएगा, 2000 रुपए की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि हमारे सीट काफी स्पीड से फिल हो रहे हैं और ये अभी फिल हो जाएगी आज या कल तक के लिए। तो मैं 50 से शायद 55 तक के बच्चों को एनरोल कर लूँ 1500 के अंदर, उसके बाद नहीं करेंगे, ठीक है।
ये कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड किया गया है ऑफर, वरना ये आज तक की डेट थी, मगर मैंने एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया, उससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा इसके अंदर, पहली चीज। अब बात कर लेते हैं रिफंड पॉलिसी की। क्या है कि रिफंड पॉलिसी की जब से यूजीसी गाइडलाइंस में आई है ना, तो इन्होंने रिफंड पॉलिसी काफी ज्यादा चेंज की है। अब 10% 20% हट गया है। अब से अगर यार मान के जो लास्ट ईयर के हिसाब से डेट चले, तो लास्ट ईयर उन्होंने साफ साफ बोला था कि 30 सितंबर तक अगर बच्चा कोई भी रिफंड लेने के लिए आता है, उस केस में आप लोगों को 1000 रुपीज काट के बच्चे को पूरा वापस करना पड़ेगा। तो 1000 प्लस 18% जीएसटी जो लगता है, तो 1180 प्राइस काट ली जाती है, और आपकी जो भी फीस होती है, 5 लाख की फीस होती है, 2 लाख की फीस होती है, वो रिफंड पूरी कर दी जाती है। तो सिर्फ 1180 रुपीज से 1200 कह सकते हो मोटा मोटी, इतना कट के आपको वापस मिल जाता है। तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीआईटी पूरा फीस रिफंड करता है। जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। यूजीसी सबसे पिक्चर में है, तो गलत चीज भी सही हो गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वीआईटी के हॉस्टल की। तो देखो वीआईटी के अंदर ना काफी सारे हॉस्टल मिलते हैं, चाहे आपका डबल शेयरिंग हो, 4 शेयरिंग हो, 6 शेयरिंग हो, तो काफी हॉस्टल्स होते हैं। प्लस मैथ्स और नॉन वेज खाना है, प्लस इन्होंने फ्लैट सिस्टम बना रखा है, तो काफी टाइप के रूम भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वीआईटी का ऑन एन एवरेज हर कैंपस की ना अलग अलग हॉस्टल फीस है। मैं खुद स्क्रीनशॉट आपको डाल के दिखा दूंगा, मगर अगर रफ एस्टिमेट लेके चले तो हॉस्टल फीस जो जाती है प्लस मैथ्स के साथ, तो 1.25 लाख के बीच से आती है, और 2.25 लाख तक जाती है हमारी फीस। तो 1.25 से ऑलमोस्ट 2.3 या 2.4 लाख तक की हमारी फीस जा रही है ओवरऑल वीआईटी के अंदर। इसके अंदर आपका मैथ्स इंक्लूडेड होता है, आपका रहना पीना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होता है, तो ये चीजें आपको मिलती है। तो ओवरऑल अगर बजट देखा जाए, तो कैटेगरी 5 में अगर किसी बच्चे का एडमिशन होता है, कैटेगरी 5 की फीस आपकी 20 लाख होगी 4 साल की, प्लस मैथ्स का मिला तो आराम से यार आपका 26 से लेके 30 लाख के बीच में बजट बैठ जाता है। और सेम चीज अगर आपकी कैटेगरी 1 के अंदर जाता है, तो कैटेगरी 1 के अंदर आप 8 लाख प्लस अपना 14 लाख से लेके 18 लाख के बीच में आपका आराम से बैठ जाती है हॉस्टल प्राइसेस के साथ। तो ये सीट चीजें हैं, और मोस्टली सीट हमारी कैटेगरी 4-5 की होती है। तो जो भी आपका बजट होगा वो ऑलमोस्ट 20 लाख से ऊपर ही एक्सीड हो रहा होगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी में 3-4-5 में जाता हो, तो 20 लाख क्रॉस आराम से 22 लाख क्रॉस कर जाएगा आपका ये। तो मैं तो बस रिकमेंड करता हूँ कि आप वीआईटी वेलोर या चेन्नई देख सकते हो इस फीस में। बाकी भोपाल और एपी वर्थ इट नहीं है, उनमें वो फैसिलिटीज नहीं है, वो प्लेसमेंट अभी तक नहीं पहुंचे, तो उन कॉलेजेस में मत जाना। और जिन बच्चों की 1.5 लाख से ज्यादा रैंक आई है, वो तो भाई काउंसलिंग में सोचना भी मत पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि कॉलेज वर्थ इट नहीं है इस रैंक पे, इस फीस के अंदर वर्थ इट नहीं है, ठीक है। कैटेगरी 1 और 2 के अंदर मैं मान सकता हूँ भोपाल एपी आप ले सकते हो, मगर उसके ऊपर जा रहे हो तो मत लेना, क्योंकि वहां पे फिर फीस के हिसाब से क्या रिटर्न मिल रहा है वो तो देखना होगा ना तुम्हें। तो उस हिसाब से और भी ऑप्शंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर आपको और भी ऑप्शन चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको बता देंगे। वीडियो चाहिए तो वीडियो बना देंगे हम उस हिसाब से। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी अपडेट्स आएगी वीआईटी की सब आपको चैनल पे मिलेगी, तो सब्सक्राइब करके रखो। प्लस गूगल फॉर्म मैंने बना रखा है, इसमें आपको वीआईटी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, आप उसको फिल कर सकते हो।